हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हमें डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत क्यों है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या काम करता है बॉडी के लिए। तो इसके लिए, इसको समझने के लिए पहले आपको फूड को समझना होगा कि फूड क्या है। जो भी हम फूड लेते हैं ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, फैट, प्रोटीन और मिनरल्स होते हैं। इन 5 कंपोनेंट से मिलके हमारा कोई भी फूड बना होता है और ये फूड एज इट इज़ हम कभी भी हमारी कोशिकाओं तक नहीं पहुंचा सकते। तो इसको पहले ब्रेक डाउन करना पड़ेगा सिंपल मॉलिक्यूल्स में, और वो मॉलिक्यूल्स हमारे गट से एब्जॉर्ब होके हमारी सेल्स तक पहुंचते हैं। तो ये सब काम पूरा करने के लिए हमें एक सिस्टम की ज़रूरत होती है जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। So the main aim of digestive system is to make available all the food constituent to the all cells of the body। तो हमारी कोशिकाओं तक फूड को पहुंचाने के लिए इन सिंपलर फॉर्म डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। अब थोड़ा और समझते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट हैं। तो हम अपने माउथ से फूड को इनटेक करते हैं। तो हमारे जो भी एलिमेंट्री कैनाल है, पहले एलिमेंट्री कैनाल को समझना भी ज़रूरी है। एलिमेंट्री कैनाल की जो आउटर लेयर होती है वो बनी होती है बहुत ही जिसको हम एपिथेलियम बोलते हैं। हमारी बॉडी के बाहर जो भी चीज़ होगी, चाहे वो गट के ऊपर हो या फिर हमारी स्किन हो, ये सब एपिथेलियम से बनी होती है क्योंकि इनको बॉडी को प्रोटेक्ट करने का जिम्मा होता है इनके ऊपर। तो जो भी हमारे आउटर सरफेस हैं, क्योंकि अपने अंदर भी तो ल्यूमेन है, जो एलिमेंट्री कैनाल है इसमें भी ल्यूमेन है, एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर है। तो जो भी चीज़ें सरफेस पे होती हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एपिथेलियम की ज़रूरत पड़ती है। तो देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले जो पार्ट होता है वो होता है बकल कैविटी। बकल कैविटी हमारे माउथ से जहाँ पे हम फूड को मैस्टिगेट करते हैं, फूड को पूरा चबाते हैं, उसको हम बकल कैविटी बोलते हैं। ऊपर की तरफ हार्ड पैलेट होता है और थोड़ा और नीचे सॉफ्ट पैलेट होता है। तो बकल कैविटी का काम होता है फूड को पूरा चबाना, च्यूइंग करना। और फूड बोलस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है तो फूड बोलस को प्रेस करके एपिग्लॉटिस के ऊपर से पुश किया जाता है और वो धीरे धीरे हमारे स्टमक में पहुंचता है। तो सबसे पहले हम एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स को समझते हैं। सबसे ऊपर का पार्ट होता है ईसोफेगस, जो बकल कैविटी से डायरेक्टली जुड़ा होता है। बकल कैविटी के बाद ईसोफेगस होता है और ईसोफेगस टर्मिनेट होता है स्टमक में, जहाँ पे हमारा फूड स्टोर होता है। और स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन टर्मिनेट होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन फाइनली एनस से हमारा जो भी फीकल मैटर है वो पास आउट हो जाता है। तो सबसे पहले समझना ज़रूरी है एलिमेंट्री कैनाल को और उसकी कंपोजिशन को। तो एलिमेंट्री कैनाल, जैसे कि हम इसका एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं, तो एलिमेंट्री कैनाल कुछ इस तरह से दिखेगा, जो कि है इसमें ये ल्यूमेन है, ल्यूमेन से फुट पास होता है। और हमारी जो भी एलिमेंट्री कैनाल है इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा ही अगर आप कभी सिरकेबल भी हो जाए तो भी आपका फूड बाहर नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं। और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट गट के जो भी होते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होने के लिए मसल्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जो भी लिनिंग है, हमारे गट की जो लिनिंग होती है उसमें मसल्स होती हैं। 2 टाइप की मसल्स होती हैं, एक होती हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और एक होती हैं सर्कुलर मसल्स। तो सर्कुलर मसल्स का काम होता है कॉन्ट्रैक्ट करने का, और जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं, ये वर्टिकल मूवमेंट करती हैं। जैसे कि ये गट है, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं जो इस तरह से रहेंगी, और सर्कुलर मसल्स सर्कल में रहेंगी। सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और ये लॉन्गिट्यूडनल मसल स्क्वीज करेंगी। तो इस तरह से
हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, जिसके जिसके द्वारा हमारा फूड का जो मूवमेंट होता है एलिमेंट्री कैनाल में वो प्रॉपरली होता है। तो हम आपकी डिमांड पे अगर आप लोग चाहो तो हम पूरा सेशन करेंगे, फुल लेंथ सेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग वीडियो में नीचे कमेंट करेंगे तो हम अपने वीडियोस की लेंथ ही बढ़ाएंगे और पूरा आपको प्रॉपर पूरा कवर करेंगे।